हेलो ऊना। दिव्य हिमाचल की इस प्रस्तुति में हम हाजिर हैं आपके शहर की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। बीटेक युवक ने दिखाई राह, 18 परिवारों को मिला जीने का सहारा। भविष्य में भी इसे आगे बढ़ाए रखने का सपना संजोए हुए हैं। कृषि सहकारी सभा सेंसोवाल का सफर, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाई आम की फसल। हिमाचल पंजाब की फिजाओं में मिठास घोलती नकड़ोह के आनंद की शक्कर। बिट्स पिलानी जैसे देश के जाने माने संस्थान से बीटेक व एमबीए के कोर्स करने के बाद युवा रविंद्र पराशर ने स्वरोजगार की राह चुनी। जिला ऊना के भद्रकाली ग्राम पंचायत निवासी रविंद्र पराशर ने हिमाचल प्रदेश सरकार की स्टार्टअप योजना का लाभ उठाकर हर्बल अगरबत्ती बनाने का व्यवसाय शुरू किया और अपने ही घर पर छोटा सा यूनिट लगाया, जिससे आज वह अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इसमें आज 18 लोगों को रोजगार मिला है, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं। प्रदेश सरकार की स्टार्टअप योजना से प्रेरित होकर रविंद्र पराशर ने उद्योग विभाग को नवंबर 2018 में मंदिर के फूलों से हर्बल अगरबत्ती उद्योग लगाने का आइडिया दिया, जिसे अनुमति मिल गई। उन्हें स्टार्टअप योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिमाह 25,000 रूपए प्रोत्साहन भत्ता भी प्रदान किया गया। रविंद्र पराशर का कहना है कि नौकरी छोड़ने के बाद स्टार्टअप के माध्यम से उन्हें सरकारी सहायता मिली और अब वह युवान ब्रांड के नाम से अगरबत्ती का उत्पादन कर रहे हैं। रविंद्र पराशर के उद्योग में मंदिर के फूलों से अगरबत्ती बनाई जाती है। ये फूल मंदिरों से एकत्र किए जाते हैं, जिन्हें भगवान को अर्पित करने के बाद फेंक दिया जाता है। रविंद्र पराशर युवान हर्बल अगरबत्ती को वह ई-कॉमर्स के माध्यम से भी मार्केट कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें काफी ऑर्डर विदेश से मिल रहे हैं। बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद मैंने हिमाचल सरकार को एक आइडिया दिया, जो कि एक सोशल चेंज था। हिमाचल में बहुत से मंदिर हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद एक मंदिर है ऑन एन एवरेज। तो उन मंदिरों में बहुत फूल चढ़ाए जाते हैं। वो फूल कहाँ जाते हैं? व्यर्थ होते हैं, क्योंकि उन फूलों का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि जो भी फूल हैं उनको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाया जा सकता है, जिसमें से कि अगरबत्ती है, कंपोस्ट है और अन्य तरह के और भी प्रोडक्ट हैं। तो हिमाचल सरकार को ये आइडिया देने के बाद फिर हिमाचल सरकार ने हमें इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी के साथ जोड़ा और यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने के बाद हमने ये प्रोडक्ट वहाँ पे डेवलप किया। मंदिर के फूलों को अगरबत्ती की शेप में बनाया और ये अगरबत्ती की टेस्टिंग भी नौनी यूनिवर्सिटी में ही हमने की। इसका बर्निंग टाइम, इसमें ऐश कंटेंट्स वगैरह कितने हैं, सब कुछ। उसके बाद फिर हमने मार्केट में ये लॉन्च किया। तो नौनी मतलब एक अच्छी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से एमबीए करने का यही फ़ायदा था कि एक इंजीनियर का और या एक मैनेजमेंट मेंबर का सोसाइटी के प्रति जो योगदान रहता है उसको किस तरह से किया जाए। मन में आया कि जिला ऊना के ये रविंद्र जी जो एक पेशे से क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और इनके दिमाग में एक आइडिया था। उस आइडिया को लेकर के ये उद्योग विभाग के पास जब आए तो हमें वो आइडिया अच्छा लगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली आइडिया था और बिल्कुल नई तरह का एक काम था। तो हमने इनको स्टार्टअप हिमाचल जो स्कीम है उसके अंतर्गत एनरोल करके इंक्यूबेशन के लिए डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी में इंक्यूबेशन के लिए भेजा, जहाँ इन्होंने जो मंदिरों के जो वेस्ट फूल हैं जो चढ़ाने के बाद किसी काम के नहीं रहते और उन्हें फेंक दिया जाता है, उनसे इन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट एक हर्बल अगरबत्ती इंसेंस स्टिक जिसे हम कहते हैं वो डेवलप की है। और इसमें विभाग द्वारा जो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान इनको 25,000 रुपये प्रति माह की दर से स्टाइफंड दिया गया। उसके साथ साथ यदि प्रोडक्ट का कोई ये पेटेंट करना चाहे तो उसके लिए भी स्टार्टअप हिमाचल में इनको सहायता दी जाती है। इसी के साथ अब हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जगह इनको कम पड़ रही है इस इंडस्ट्री में। तो हम इनको औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लेने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र में इनको प्लॉट अलॉट करके जो इनकी इकाई जो है वो सुचारू रूप से चला सकें, उसमें भी इनकी पूरी मदद की जाएगी। अब जनहित के लिए यह संदेश। आप
आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ऊना के लवली कुमार आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। RDVM म्यूजिकल ग्रुप का नाम चारों ओर छाया हुआ है। पिछले करीब 3 दशकों से लवली कुमार एक आर्टिस्ट और संगीतकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते वर्तमान में एक बेहतर कलाकार बनकर उभर आए हैं। जल्द ही इनकी एक भजन कैसेट रिलीज हो रही है। दिव्य हिमाचल टीवी टीम ने लवली कुमार से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वर्ष 1972 में रात्रि देवी भजन मंडली के नाम पंजीकरण हुआ था। एक समय था कि जब मां के जागरण का आयोजन करने के लिए कोई भी राशि नहीं ली जाती थी, लेकिन बदलते समय के साथ जहां ग्रुप का नाम बदलकर RDVM म्यूजिकल ग्रुप हो गया, वहीं वर्ष 2005 के बाद आय का भी एक बेहतर साधन बन गया। अब ये अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। प्रदेश के अलावा अन्य बाहरी राज्यों में जागरण के आयोजन के लिए लवली कुमार जाते हैं। भविष्य में भी इसे आगे बढ़ाए रखने का सपना संजोए हुए हैं। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऊना मुख्यालय पर स्थित एक ऐसे आर्टिस्ट शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें कुमार लवली के नाम से जाना जाता था। एक टाइम है कि एक समय था कि ये लोग जो जागरण माँ के जागरण होते थे वो निशुल्क करते थे, लेकिन बदलते टाइम के साथ इन्होंने अपनी पार्टी का जागरण पार्टी का नाम भी बदला हुआ है। और साथ ही इसमें एक और विशेष बात है कि लगातार 15 साल तक इन्होंने फ्री सेवाएं दी हैं। आज हम आपको कुमार लवली जी से भी मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि कहाँ से इन्हें इस तरह की रुचि पैदा हुई है। आपका लवली जी दिव्य हिमाचल टीवी में स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। कहाँ से आपको इस तरह की प्रेरणा मिली कि आपने 15 साल तक, करीब 15 साल तक सेवाएं निःशुल्क जागरण किया और टाइम के साथ बदलते गए? क्या है इसमें खास बात रही है? ये जब मैं स्कूल में पढ़ता था जी, तभी से मुझे शौक है। एनुअल फंक्शन जो होते थे ना, उसमें फिर टीचर भी मुझे आगे कर देते थे। थोड़ा थोड़ा शौक मुझे था और शौक फिर धीरे धीरे जब भी कहीं भी जागरण होता था, ये 91-2 की बात है, कहीं भी जागरण होता तो मैं रात को चुपके से चला जाता था घर से बिन बताए ही। ये धीरे धीरे मुझे ऐसा ही शौक पड़ गया। फिर भगवती माँ ने मुझे अपने चरणों में लगा ही लिया और फिर घर वालों ने भी मुझे मना नहीं किया। फाइनेंशियली सपोर्ट कुछ कम रही शुरू से ही, मीडियम फैमिली के हैं हम। और फिर अब जाके बड़ी कृपा हुई भगवती माँ की, 3-4 भजन मेरे आ गए हुए हैं और अगले महीने और मेरा बाबा बालकनाथ जी का भजन आ रहा है। 91 से लेके मैंने कम से कम 2000 तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हमारे, क्योंकि गुरु जी की जो प्रेरणा है हमारे श्रीमान श्री विजयपुरी जी है और संदीप जी है जिन्होंने मुझे इस लाइन में लगाया। उसके बाद फिर अब प्रोफेशनल धीरे धीरे होते गए सारे, क्योंकि हर कोई चाहता है, क्योंकि बाहर से भी कलाकार आते हैं वो पैसे ही लेते हैं। इस करके फिर अब धीरे, बड़ी कृपा है। अब भी हिमाचल, हरियाणा, पंजाब बहुत जगह मैं घूमा हूँ, हर जगह बहुत प्यार मिला है मुझे और उन्हीं की बदौलत आज इस जगह में खड़ा हुआ हूँ। लवली जी, एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ आप एक बेहतर कलाकार भी हैं। आपकी जो कुछ एक भजन है, माँ के आए भी हुए हैं, कुछ एक भजन के बारे में आप गुनगुना दें माता के। सबसे पहले मेरी कैसेट आई थी भगता चल चलिए पिछले नवरात्रों में। उसके बाद फिर बाबा बाल जी का, मेरे गुरु महाराज जी हैं, उनका भजन आया था बिच कोटले डेरा। फिर बाबा रुद्रानंद जी महाराज जी पे सेम ट्यून पे बिच कोटले डेरा सतगुर प्यारे दा, बिच नारी दे डेरा सतगुर प्यारे दा।
और अब जो मेरी एल्बम आ रही है, भजन आ रहा है अगले महीने, वो है सिद्ध जोगी दे आए नराते, भक्त ने खुशियां बिच गवाचे। मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ उसकी। सिद्ध जोगी दे आए नराते, भगत ने खुशियां बिच गवाचे, भगत ने खुशियां बिच गवाचे, सारे देन बधाइयां। भगत ने खुशियां बिच गवाचे, सारे देन बधाइयां। मेरे पौना हारी ने सारे भगतां नूं चिट्ठियां पाइयां। मेरे पौना हारी ने सारे भगतां नूं चिट्ठियां पाइयां। आपके परिवार में इससे पहले भी कोई आर्टिस्ट इस लाइन में रहा हुआ है, या इस तरह का शौक कैसे रहा? नहीं जी, मेरे परिवार में मुझे मेरे जो फादर थे ना, वो थोड़े सर्विस करते थे, उनको सुनने का शौक था। बस मैं ही हूँ, मुझे ही शौक पड़ा है। और मेरे बाद मेरा बेटा है अक्षय शर्मा जी, उसको भी शौक है। मेरी कोशिश है कि वो भी इस लाइन में आए और ऐसे ही भगवती माँ का गुणगान करे और अपना नाम भी बनाए थोड़ा। आपने जाना कि लवली जी कैसे इस लाइन में आगे, आपकी इनकी कैसेट या गाना, कोई माँ के भजन और भी रिलीज हो रहे हैं। हम दिव्यामाचल टीवी आपको भविष्य की शुभकामनाएं देती है। दिव्यामाचल टीवी के लिए ऊना से मनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल। ऊना जिला की कृषि सहकारी सभा सेंसोवाल ने स्थापना के 100 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य अपने नाम किए हैं। सभा के 100 साल अप्रैल माह में पूरे होंगे। सभा की प्रबंधक कमेटी चेयरमैन शिव शशि कंवर के नेतृत्व में सभा बुलंदियों को छू रही है। तमाम कमेटी प्रतिनिधि सभा कार्यों को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। सभा में करोड़ों की कार्यशील पूंजी का जमा होना इसका प्रमाण है। सभा को ऑस्ट्रेलिया में आम की फसल को निर्यात करने का सौभाग्य भी प्राप्त है। कृषि सहकारी सभा सेंसोवाल की स्थापना 3 अप्रैल 1920 को हुई थी। कई उतार चढ़ाव के बीच अब सभा की पूंजी का आंकड़ा करीब 14 करोड़ पहुंच गया है। सभा के 1500 के करीब खाता धारक हैं। सभा द्वारा हर साल सदस्यों को लाभांश भी दिया जाता है। सभा की उचित मूल्य की दुकान है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम भी है, जिसमें स्थानीय लोगों को घर द्वार पर सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सभा विकास उपलब्धियों के पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। 3 करोड़ 75 लाख के मैंने 2010 में सभा का कार्यभार संभाला था। मेरे पास 3 करोड़ 75 लाख के आसपास सभा के पास से प्राप्त हुआ था। वर्तमान 2020 में सभा 14 करोड़ के आसपास का कार्य कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का कार्य, अपना पीडीएस का, खादों का हमारा वितरण कोई 5-7 पिंडों को किया जाता है। हमारी सभा में एसएमएस सिस्टम चालू कर दिया है, जो फ्री में लोगों को उनके खातों की जानकारी उनके घरों तक पहुंचाता है। हाँ जी, सोसाइटी ਨਾਲ ही बहुत जुड़े हैं जी। बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा जी। तो किसी गल की कोई घाट नहीं जी। बहुत सोहना संबंध, साढ़े पैसे धेले ना सारा कुछ साढ़े इतने सारे खाते खुले है जी। कोई किसी गल की घाट नहीं। 100 साल हो गए चलती ने सोसाइटी में जी। कोई इसी गल की कोई कमी नहीं है जी। किसी गल की भी कोई है नहीं जी। बहुत बढ़िया ये लिंक है साढ़े ये सोसाइटी का बंदा, चेयरमैन बंदा जिहड़ा जी, बहुत ही बढ़िया जी। कोई किसी गल की कमी नहीं है जी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी व बिलासपुर स्थित संस्थान में जेईई, नीट, एनडीए व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। मिनर्वा स्टडी सर्कल के क्रैश कोर्स की कक्षाएं 18, 20, 22 और 24 मार्च 2020 को शुरू होंगी। तो आइए और अपना भविष्य संवारिए। पिछले 4 सालों में जहां एक और इस संस्थान से कोचिंग प्राप्त कर 50 से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है, वहीं 70 से अधिक बच्चों ने विभिन्न आईआईटी व एनआईटी में प्रवेश प्राप्त किया है। बिलासपुर व घुमारवी स्थित संस्थान में क्रैश कोर्स 2020 में जल्दी से जल्दी दाखिला लेकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस कोर्स में सीटें सीमित हैं, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरी जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्षेत्र के नकड़ोह गांव का शक्कर और गुड़ हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को लांघकर पंजाब की भी पसंद बनता जा रहा है।
स्वां नदी के सहायक खड्ड के किनारे काफी मात्रा में गन्ने की खेती होती है, जिसका कारण ये है कि यहाँ बनी शक्कर एवं गुड़ प्राकृतिक होते हैं, जिन्हें परंपरागत तरीकों से बनाया जाता है। ऐसे ही एक किसान हैं आनंद शर्मा, जिन्होंने 40 कनाल भूमि पर गन्ना उगा रखा है और आजकल शक्कर बनाने में जुटे हुए हैं। आनंद शर्मा ने बताया कि हर सीजन में 200 क्विंटल गुड़ और शक्कर तैयार करते हैं, जिसे बेचने के लिए उन्हें किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता, अपितु खेत से ही लोगों को 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि मांग इतनी ज्यादा होती है कि हर रोज शक्कर खत्म हो जाती है। उनकी शक्कर के खरीदार जिला ऊना के अलावा बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और पंजाब के कुछ जिलों से भी हैं। मैं आनंद शर्मा नगरों से किसान बोल रहा हूँ। हमने तकरीबन 40 कनाल कमांद लगा रखा है और नगरों की सबसे बढ़िया शक्कर बनती है और गुड़ बनता है, जो कि एरिया में मशहूर है। मगर चंद लोगों की वजह से बाहर से गन्ना ला रहे हैं, नुकड़ों के अंदर गन्ना को पीट रहे हैं और उसकी शक्कर नुकड़ों के नाम से बेच रहे हैं, जो कि लोगों से धोखा हो रहा है। तो मैं आम सभी से ये कहना चाहता हूँ कि पहले देखो कि गन्ना कहाँ से ये पीट रहे हैं, कहाँ से शक्कर निकाल रहे हैं, फिर लो, ताकि किसी के साथ धोखा ना हो। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।